हेलो दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ चमत्कारों के लिए विश्व विख्यात हैं। यहाँ तक कि भारत के विभिन्न राज्यों में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें रहस्यमयी और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम जगन्नाथपुरी मंदिर है। दरअसल यह मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जगन्नाथपुरी मंदिर का असली रहस्य क्या है, कल्कि अवतार का रहस्य क्या है और कल्कि अवतार इस मंदिर में क्यों आएंगे और क्यों। जगन्नाथपुरी कलयुग के समाप्त होते ही समुद्र में डूब जाएगा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं आपकी दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जगत के स्वामी, जिसके कारण इस पुरी मंदिर को वैकुंठ धाम, जगन्नाथपुरी या फिर पुरी जगन्नाथ आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस पुरी मंदिर को भगवान विष्णु और उनके परिवार के घर के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, साथ ही साथ जगन्नाथपुरी मंदिर को इसकी प्राकृतिक सुंदरता और बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी विराजित हैं। तीनों देवी देवताओं की काष्ठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा का उत्सव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में होता है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी ने तीनों की अलग अलग भव्य सुजित रथ यात्रा निकलती हैं। मित्रों, श्री जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपराओं तथा संत रामानंद से संबंधित हैं। इस क्षेत्र को शाक्त क्षेत्र, नीलगिरी और नीलाचल भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नीलमाधव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने पुरी में अनेक लीलाएं की थीं। पुरी के लेखागृह में पाए गए पत्र के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण कार्य गंग वंश के 7वें राजा अनंग भीमदेव द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 58 मीटर है और गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। देश का एक अनोखा मंदिर है जहां पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां विराजित हैं। मित्रों, बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में एक घटना घटी हुई है। हम जानते हैं कि रथ यात्रा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार जो रथ यात्रा हो रही है वो 25 सालों में दूसरी बार 2 दिनों के लिए ही हो रही हुई है और हर रथ यात्रा में लगभग मिलियंस लोग आते थे, लेकिन इस बार तो सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वहां पहुंचे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर कौन सी घटना घटी। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान बलराम जी के रथ को खींचने की बारी आई। सभी भक्त रस्सी को पकड़ने के लिए आगे आने लगे। तभी अचानक वहां पर पता नहीं कहां से इतने भक्त आ गए कि प्रशासन संभाल नहीं पा रहा था। लोगों में इतना उत्साह था कि वे रस्सी खींचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। जब प्रशासन इस भगदड़ को रोक पाया तब पता चला कि वहां पर लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये नंबर मैं आपको कम ही बता रही हूँ। और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ना जाने कितने भक्त सीरियस कंडीशन में हैं। दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी अपडेट था जो आपको बताना था। अब वीडियो आगे
ले चलते हैं। मित्रों, इस मंदिर के अनेक मान्यता हैं और विशेषता हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इसी प्रकार इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने शरीर त्याग किया था, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर को त्याग किया था, जब क्या हुआ आप देखेंगे। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, परंतु उनकी देह का एक भाग शेष रह गया था। लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की भांति धड़कता रहता है और वह आज भी भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति के अंदर सुरक्षित है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार बदलने की प्रथा, अर्थात पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां हर 12 साल में एक बार रखी जाती हैं। हालांकि इस मंदिर में मूर्तियों को बदलने से जुड़ा एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है। जिस समय पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां रखी जाती हैं, उस समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिर परिसर के बाहर की तरफ CRPF के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। उस समय मंदिर के अंदर सिर्फ उन्हीं पुजारियों को मंदिर में जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती हैं। यहाँ तक कि मूर्तियों को बदलने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती हैं और हाथों पर मोटे मोटे दस्ताने पहने जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत प्रतिमाओं को बदलने का कार्य किया जाता है। मूर्तियाँ को बदलने के साथ ही साथ एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। दोस्तों, मूर्तियों को बदलने के दौरान पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी को पास कोई जानकारी नहीं है। सभी को बस इतना मालूम है कि इस ब्रह्म पदार्थ को प्रत्येक 12 वर्ष में एक मूर्ति से निकालते हैं और नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि इसे किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसे देखने वाले व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप पुराणों और ग्रंथों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब कोई युग समाप्त होता है या फिर युग परिवर्तन होता है तो हमारी धरती का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है। द्वापर युग हो या फिर चाहे त्रेता युग हो, हर युग में यह घटना एक बार जरूर घटती है। एग्जाम्पल के लिए आप द्वापर युग को ही ले लीजिए। द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका नगरी लगभग 7 बार डूब चुकी है। जिस तरह द्वारका युग में डूबी थी, उसी तरह जगन्नाथपुरी मंदिर भी इस कलयुग में डूबेगा। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इसको लेकर बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। भविष्य मालिका पुस्तक में भी इसका लिखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार होना अभी शेष है। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत समीप होगा और दुनिया अपने पाप की ओर तेजी से बढ़ रही होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में वह ब्रह्म पदार्थ ना हो, भगवान कृष्ण का दिल ही है और वो आज भी धड़कता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक इस धरती पर भगवान विष्णु का कोई अवतार आकर उस हृदय से ईश्वर शक्तियों को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह हृदय धड़कता ही रहेगा ताकि यह संसार सुचारू रूप से चल सके। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के भविष्य में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इस ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरी शक्तियाँ समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा
फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छतियापट्टा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल की जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों, कल की अवतार के बारे में मैंने इस चैनल पर डिटेल में बताया है। यदि आप कल की अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ पर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह आखिर है क्या। क्या हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी बता नहीं पाया है, जबकि हमारे ऋषियों ने इससे बहुत साल पहले ही खोज लिया था। जैसे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा नाम से संबंधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस निश्चल शरीर को जीवा प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना विस्तारित करती है। तो प्राण ऊर्जा ही मूल और असीमित भी। दोस्तों, यह प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम शरीर को ट्रांसफार्मर मान ले और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर है कि वह 220 वोल्ट तक की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 21,000 वोल्ट तक की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवित ही नहीं मिलती, मतलब जीवितता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते ही शरीर के बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है। फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने के मार्ग को भी खोजा, जिसे हम सभी पर काया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी भी बाधा नहीं रहता। तो जरा सोचिए कि जिस श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी परिकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होते ही मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है। यह वह है जिस दिन बारिश का होना। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई। यह कहा गया कि यह मात्र एक संयोग है। संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकने का रहस्य। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी ये है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में एक सालब नामक एक वीर था। सालब के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालब के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया।
उसकी माँ ने सालब को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ दरबार में जाने के लिए कहा। सालब अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए। सालब ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तब साल बेदिया उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालब की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालब के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालब के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा नहीं देखी और आप भी वहां शामिल होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दूंगी। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। ये रथ यात्रा में सबसे आगे राम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और उसके बाद सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। उसे उनके रंगों और ऊंचाई से जाना जाता है, पहचाना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा बहुत तरह की रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करती हुई ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलभद्र, बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। दोस्तों, फिर मान्यता है कि इस स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है। तब 15 दिन तक प्रभु श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे और घर कहते हैं। इसे 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्य के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि आलरनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नौवन यानी कि नेत्र उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम, उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुड़ीचा मंदिर तक पहुंचती है। गुड़ीचा या फिर गुड़ीचा राज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई थीं और उनके तप बल के कारण ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलराम जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी के पद्म रथ की शुरुआत होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुड़ीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का
निर्माण किया था। छेरा पहरा की रस्म होती है जो रथ यात्रा के सबसे पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग पर रथों को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने आते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 90 दिन वापस लाए जाते हैं। गुंडीचा मार्ग परंपरा अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर के शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए। रथ यात्रा जब जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचती है तो सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब कई तरीके से स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ये दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा सप्तपुरी में से एक है, जहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रदेव ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा था। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार किए हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान हिंदू धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को बचाने के लिए इस कलयुग में जीवित हैं और संपूर्ण धरती पर विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी की शक्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, उनके आकार की कोई माप नहीं है। भगवान हनुमान पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हैं उन्हें भगवान श्री राम की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी पर भगवान राम की विशेष कृपा है और जो भी सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी सभी परेशानियां अंत हो जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार सबसे ज़्यादा बलवान बुद्धिमान हैं। कहते हैं कि हनुमान जी केवल भक्तों के ही नहीं बल्कि भगवान की भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को बांध कर रखा गया है और भक्त उन्हें जंजीरों वाले बंधे हुए ही पूजते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो आप भी भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक वैकुंठ है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पर कुंठा ना हो। कुंठा यानी कि निष्क्रियता, आक्रमणता, निराशा, हताश, आलस्य, दरिद्रता। इसका मतलब हुआ कि वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान जहाँ कर्महीनता नहीं, निष्क्रियता नहीं। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या फिर वैकुंठ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। दोस्तों, चाहे कोई भी युग हो, हर युग में भगवान हनुमान और राम जी की जोड़ी अवश्य देखने को मिलती है, क्योंकि हनुमान जी अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। दोस्तों, कहते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने ही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था और तब से ही वे जगन्नाथपुरी में बंधे हुए हैं, आस्था में विराजित हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते और आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में महाबली हनुमान जी को बांधा क्यों गया है और जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन कौन से चमत्कार हैं जो हनुमान जी कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप रखी है। दोस्तों,
जिस तरह से महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वे अर्जुन को सभी शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र से बचा सके, उसी तरह से भगवान हनुमान कलयुग में जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं और हर एक द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपने भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि हनुमान जी चारों द्वारों पर रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। मित्रों, मंदिर के पूर्वीय द्वार पर हनुमान जी को फट हनुमान के रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी की लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति और यहाँ उन्हें कान पाटा हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर के उत्तरीय द्वार पर हनुमान जी के 4 हाथ और चारों हाथों में चक्र पकड़े हुए हैं और यहाँ उन्हें अष्टभुज हनुमान के रूप में पूजा जाता है। वहीं दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की 7 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें 12 भाई हनुमान के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास जो हनुमान मंदिर है, उसके लिए कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरों कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, उनका आह्वान किया और हनुमान जी से समुद्र को रोककर रखने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा उस मंदिर को लांघ कर नहीं आ पाई, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। यहाँ तक कि लोगों का यह भी कहना है कि जब साल 2019 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवात तूफान फानी ने पुरी में बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही मचाई थी, तब भी समुद्र की लहरें ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई थीं और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। मित्रों, इसी तरह मंदिर की बाकी दिशाओं में भी हनुमान जी की भगवान जगन्नाथ के रक्षक के रूप में विराजमान हैं, जिनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी जो समुद्र है, वहां पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। यह मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर के पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी बेड़ियां या फिर जंजीरों से बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी की बेड़ी हनुमान कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता नर गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं। जैसा ही हुआ जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति पुरी में स्थापित की गई। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और इससे काफ़ी ज़्यादा मंदिर में क्षतिग्रस्त भी हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरों से जगन्नाथ मंदिर को 3 बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र में से मंदिर की रक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने वीर हनुमान जी को नियुक्त किया था और हनुमान जी समुद्र की लहरों को रोककर रखने के लिए कहा था। लेकिन जब हनुमान जी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ पर सोने की जंजीरों से बांध दिया था, ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं जा ना पाएँ और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तभी से यहाँ समुद्र के तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आने वाले भक्त बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करना कभी भी नहीं भूलते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हें चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ ना सुनाई देना। यह आज भी एक रहस्य है कि मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र की लहरों की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे, वैसे ही आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेंगी। कहते हैं कि यह चमत्कार हनुमान जी का ही है। इसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर समुद्र की लहरों की तेज आवाज़ की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। तब उनकी यह परेशानी भगवान हनुमान जी को पता चली, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लेते हैं और फिर वे हवा की विपरीत दिशा में तेजी से मंदिर के पास
चक्र लगाने लगते हैं। इससे हवा का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते हैं। इस तरह हनुमान जी यहाँ कई रूपों में रहकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और यही कारण है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की नगरी उड़ीसा की पुरी है, जहाँ पर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर जिसका नाम जगन्नाथपुरी है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को जाने की अनुमति है। चाहे आप कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी सुपरस्टार, चाहे कोई वैज्ञानिक हो या कोई बिजनेसमैन, यानी कि आप दुनिया के चाहे कितने भी बड़े तो हो, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता आवश्यक है और वह है हिंदू होना। कि जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो हमारे हिंदू मंदिर हमें संकेतों के माध्यम से सतर्क करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ, इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताती हूँ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और पुरी में मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात के द्वारका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ थे, उनके भाई बालभद्र यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर में जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में शरीर का एक हिस्सा छोड़कर उनकी पूरी देव पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा है। कहते हैं कि वह दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे जिस अशुभ संकेत की बात कर रही थी वह संकेत जगन्नाथ मंदिर के पिलर में आई दरार थी। जगन्नाथपुरी के स्तंभ में दरार आ गई। ज्योतिष के अनुसार यह दरार अच्छे संकेत नहीं दे रही है और इससे उड़ीसा राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई है और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं भी बढ़ेंगी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यह स्तंभ बनाया गया था। 5वीं सदी के ग्रंथ संहिता के उत्पाद अध्याय में भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, देव स्थान यानी मंदिर आदि में दरार अच्छे संकेत नहीं माने गए हैं। यह प्रकृति व स्वभाव के विपरीत प्रभाव है दिखाते हैं। वृद्ध संगीता के इस अध्याय के 8वें श्लोक में शिवलिंग, देव प्रतिष्ठा, मंदिर, मूर्तियां आदि के टूटने फटने, बिना जले गीले होने, आवाज़ आना, ऐसे उस राजा के लिए विशेष रूप से अब शकुन माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर बिजली का गिरना भी अशुभ संकेत था और वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी अशुभ संकेत रहा था। पिछले साल 13 जुलाई को गुजरात के प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर की गुम्बद पर 52 की ध्वजा पर बिजली गिरने से उसमें आग लग गई थी और कुछ दीवारें काली भी पड़ गई थी। वहीं 12 सितंबर को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर भूपेंद्र भाई पटेल नए मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्तों, इससे पहले भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई में देर रात अचानक आग लग गई। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग कल देर रात सारा घर के अंदर लगी, जहां प्रसाद पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों के साथ रसोई का सामान रखा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर के कर्मचारियों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के अलग अलग कारण को पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आग लगने से कुछ ही दिन पहले मंदिर के गर्भगृह में केमिकल प्लास्टर के गिरने की खबर आई थी। हालांकि गनीमत रही कि भगवान बालभद्र की प्रतिमा खंडित होने से बाल बच गई थी। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।